हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एशकावा सीरीज ड्राइव में OPE03 अलार्म क्या होता है, ये अलार्म किस वजह से आता है और इस अलार्म को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये OPE का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, OPE का मतलब होता है ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एरर, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि जो ऑपरेटर है जिसने प्रोग्रामिंग की है ड्राइव की सेटिंग्स की, उसने प्रोग्रामिंग करते टाइम कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसके कारण OPE कोड का आराम आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट में जो डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं, जैसे इसमें 03 आ रहा है, तो जो 03 है वो शो कर रहा है कि आपके जो डाटा सेटिंग एरर है वो कौन से सेक्शन में हुई है, किस सेक्शन के पैरामीटर्स में डाटा सेटिंग की एरर हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी आप ड्राइव के डिस्प्ले पे देख सकते हैं OPE03 का अलार्म शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, OPE03 का अलार्म का मतलब होता है मल्टी फंक्शन इनपुट सिलेक्शन सेटिंग एरर, जिसका मतलब जो हमारी ड्राइव के कंट्रोल सर्किट इनपुट टर्मिनल्स हैं, जहाँ पे हमने कंट्रोल की वायरिंग की है, उन कंट्रोल इनपुट्स के फंक्शन असाइन करते समय हमने कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हमें OPE03 का अलार्म देखने को मिल रहा है। सो OPE03 फॉल्ट आने का रीज़न क्या है? OPE03 फॉल्ट आने का मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं मल्टी फंक्शन इनपुट्स की, उस समय पे हमने किन्हीं 2 इनपुट्स में सेम फंक्शन असाइन कर दिया है, जिसकी वजह से हमें OPE03 का अलार्म देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम उन मल्टी फंक्शन इनपुट्स को देख लेते हैं जिसकी प्रोग्रामिंग करते समय हमने मिस्टेक की है। सो फ्रेंड्स, अभी हम ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल्स के कवर को निकाल लेते हैं और कंट्रोल टर्मिनल्स को देख लेते हैं। सो अभी आप कंट्रोल टर्मिनल्स देख पा रहे होंगे, ये सभी हमारे ड्राइव के कंट्रोल सर्किट टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे हम कंट्रोल की वायरिंग्स करते हैं, मल्टी स्पीड की वायरिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाला कनेक्टर है, इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। तो ये जो सारे टर्मिनल्स हैं, यही हमारे कंट्रोल मल्टी फंक्शन के टर्मिनल्स हैं, जिसकी हम प्रोग्रामिंग करते टाइम में कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हमें OPE03 फॉल्ट देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले इन कंट्रोल टर्मिनल्स की जो प्रोग्रामिंग की है उसे पैरामीटर के थ्रू चेक करेंगे कि किस पैरामीटर सेटिंग में हमसे मिस्टेक हुई है, किस पैरामीटर सेटिंग्स में हमने डबल फंक्शन असाइन कर दिया है। डबल फंक्शन असाइन कर देने का मतलब ये है कि सपोज आपने S1 टर्मिनल में फॉरवर्ड का कमांड दिया है और आपने S5 या S3 किसी दूसरे टर्मिनल में भी सेम कमांड दे दिया है। सो इसे हम पैरामीटर सेटिंग्स के थ्रू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर वाले ऑप्शन में जाना होगा। पैरामीटर वाले ऑप्शन में जाने के बाद में जो हमारा मल्टी फंक्शंस का पैरामीटर होता है वो होता है H1 का पैरामीटर। तो हम H1 के पैरामीटर में इंटर करेंगे, तो H101 में जैसे ही इंटर करेंगे तो हमें देखने को मिलता है 40। तो 40 का मतलब होता है फॉरवर्ड रन कमांड। फिर H102 में इंटर करेंगे, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 41, जो कि होता है रिवर्स का कमांड। देन इसके नेक्स्ट है H103, जिसमें है 24, जो होता है एक्सटर्नल फोल्ड का कमांड। देन इसके नेक्स्ट हम चेक करेंगे H104। तो H104 में हमारा सेटिंग है 14, जो कि होता है फोल्ट रिसेट के लिए। देन H105 जिसमें है 4, जिसका मतलब है मल्टी स्टेप स्पीड रेफरेंस टू। देन H106, तो H106 में भी हमने 4 सिलेक्ट कर दिया है, मतलब H105 और H106 में हमने सेम सेटिंग सेट कर दी है 4, जिसके कारण से हमें OPE03 का अलार्म देखने को मिल रहा था। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे 4 की सेटिंग को चेंज करके 3 कर दिया, जिसका मतलब होता है मल्टी स्टेप स्पीड रेफरेंस 1 का सिग्नल। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं H106 में सेटिंग चेंज करते से ही जो हमारा अलार्म था OPE03 का, वो पूरी तरह से रिसेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, OPE03 अलार्म आने का यही कारण था कि हमने H1 के जो पैरामीटर सेटिंग्स थी उसमें हमने 2 सेटिंग्स में सेम पैरामीटर असाइन कर दिया था, सेम सेटिंग कर दी थी, जिसके कारण से हमें ये फॉल्ट देखने को मिल रहा था। और जैसे ही हमने उस पैरामीटर सेटिंग्स को करेक्ट किया, हमें वो फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, हमारा जो अलार्म था वो पूरी तरह से रिसेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से यदि आपके भी ड्राइव में OPE03 का अलार्म आ रहा है, तो आप इस तरह से पैरामीटर सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं गलती से 2 पैरामीटर सेटिंग्स में सेम फंक्शन असाइन तो नहीं कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।